गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली टेक्निक हम देखेंगे वो है क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग पाउडर टेक्निक। ठीक है, तो वाटर क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करने में यूज़ किया जाता है, स्पेशली वाटर के अंदर। ठीक है, और इसको हम पावरफुल जर्मिसाइड भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इट विल एक्ट बोथ एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक एजेंट जो है वो हम स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, और जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काउंटर टॉप जो है एग्जांपल है, यानी किचन का चौका आप देख लीजिए। ठीक है, और दूसरा है हैंड रेल्स। ठीक है, यानी रेलिंग पे हम जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट भी क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हेयर वी आर यूजिंग द क्लोरीन एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, ये इसीलिए इसको पावरफुल जर्मिसाइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्लोरीन जो है वो कैसे काम करता है वाटर के साथ। जब क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म द हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, विच विल रिमूव ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ काम करेगा। ये देखो हमारा क्लोरीनेटर है। ठीक है, इसके अंदर हम रॉ वाटर को जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन सोल्यूशन, कभी कभी हम इसमें क्लोरीन गैस भी है जो इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब एक तरफ से वाटर हमने इनलेट किया और दूसरी तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन सोल्यूशन या गैस क्लोरीन जो है वो इनलेट किया। ठीक है, अब जब ये वाटर और क्लोरीन मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो है टाइम ऑफ कांटेक्ट, और जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड बनाएंगे। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएंगे और ये सारे बैक्टीरिया और पैथोजेंस को है वो वाटर के अंदर किल करेंगे। ठीक है, और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ये है बैफल प्लेट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चर्निंग करेंगे वाटर और क्लोरीन की। ठीक है, मतलब अगर बैफल स्प्रेस नहीं प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि वाटर और क्लोरीन ऐसे ही निकल जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह के वाटर के अंदर स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो बैफल जो है विल एक्ट एज अ चर्निंग एजेंट। ठीक है, चर्निंग की तरह यानी मथेगा वाटर और क्लोरीन को, और जब रिएक्शन होगा तो HOCl बनेगा, और HOCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। जितने ज़्यादा बैफल प्लेट होंगे उतने ज़्यादा HOCl बनेगा और उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे। ठीक है, अच्छा, कॉन्टैक्ट टाइम किसे कहेंगे, वो प्रोसेस जब HOCl जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को किल करेगा उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो दिस इज द यूज ऑफ वाटर क्लोरीनेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्लोरीनेशन का मेन एडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, वाटर के अंदर दोबारा से री इन्फेक्शन ना हो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, वाटर के अंदर ये दोबारा से री इन्फेक्शन होने नहीं देता। दिस इज द बेसिक एंड द मेन एडवांटेज ऑफ वाटर क्लोरीनेशन टेक्निक। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, आयन एक्सचेंज वाटर सॉफ्टनिंग। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वी ऑल नो दैट कैटायन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये दो टैंक्स हमारे अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो टैंक्स हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये है ग्रेवल पार्टिकल। ये क्या करेगा, इम्प्योर वाटर से जितने हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कैटायन एक्सचेंज रेजिन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप RCOOH, और दूसरा क्या है वो RNH3OH, एनायन एक्सचेंज रेजिन, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हार्ड वाटर इसके अंदर पास करते हैं, ठीक है, वी ऑल नो दैट हार्ड वाटर कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तब जब ये आयन एक्सचेंज कैटायन एक्सचेंज रेजिन जब ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ पास करता है, ठीक है, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है, तो क्या बनाता है, फ्री आयंस। क्या बनाएगा, फ्री आयंस, H पॉजिटिव एंड क्लोरीन एंड दिस H पॉजिटिव एंड सल्फेट। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द रिएक्टेंट RCOO2Ca एंड RCOO2Mg। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, और हमारा अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका मैं बाद में बताऊंगी। अब हमारा जो है ये H पॉजिटिव आयन जो है वो बन गया है हमारे कैटायन में। अब रिएक्ट करने की बारी किसकी है, वो है क्लोरीन और सल्फेट की। ठीक है, अब क्लोरीन और सल्फेट कैसे रिएक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ।
ये जब इस पाइप के थ्रू H पॉजिटिव क्लोरीन और सल्फेट ये जो फ्री आयंस पास करते हैं तो ये कहाँ पे पहुँचते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन में। और जब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन में पहुँचते हैं तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, RNH3OH के साथ, ठीक है। और जब ये RNH3OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सा फ्री आयन बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। एंड दिस हाइड्रोक्साइड आयन विल रिएक्ट विद द H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, दी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बनता है और इससे हम सॉफ्ट वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब जो बचे हैं हमारे पास वो कौन से हैं, रिएक्टेंट RCOO2CA, RCOO2Mg, ठीक है। अब इनका क्या करें, हमने बाकी तो निकाल दिए, जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था वो तो निकाल दिया, वेस्ट वाटर, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या करें, इसका मैं बताती हूँ। ये किस में हेल्प करेंगे, ये दोबारा से वही कैटायन और आयन एनायन एक्सचेंज रेजिन को बनाने में हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रीजनरेटर। रीजनरेटर को हम स्प्रे ट्यूब्स के थ्रू जो है पास कराते हैं, जो कि इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देखो ये रीजनरेटर, एग्जाम्पल के तौर पे HCl ले लो, ये जो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन में हम पास कराते हैं HCl को, ठीक है, रीजनरेटर को, जो कि इस बचे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दोबारा से कैटायन एक्सचेंज रेजिन, वो क्या होगा, RCOOH। और अगेन एनायन एक्सचेंज रेजिन में जो बचा था RNH3Cl, उसमें जो रीजनरेटर पास कराते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, दोबारा से एनायन एक्सचेंज रेजिन, वो क्या है, RNH3OH। तो अब इसको दोबारा से हम यूज़ में ले सकते हैं। दोबारा से वाटर, इम्प्योर वाटर हमने डाला और दोबारा से जो है हमारा सॉफ्ट वाटर एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। इतना समझ आ गया, ठीक है। यही प्रोसेस है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग को हम इसी तरह से आयन एक्सचेंज के थ्रू प्रोसेस से कर रहे हैं। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हम देखेंगे वो है आयन एक्सचेंज डीआयनाइजेशन। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे आयन एक्सचेंज हो करके सॉफ्ट वाटर बना रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। और इस टॉपिक में हम देखेंगे आयंस को रिमूव किया जा रहा है टू गेट दी प्योर वाटर, ठीक है। सॉरी मैंने आपको आर के बारे में नहीं बताया। देखो आर क्या है, वो हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है, ठीक है, विच इज़ अ रेजिन, ठीक है। और जब यही रेजिन जब किसी आयंस के साथ जो है वो क्या नाम है, कंबाइन करता है, तो वो क्या बनाता है, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज रेजिन बनाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस में हम देखेंगे ये कैसे बना रहा है। देखो R2 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, पॉलीस्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन व्हेन इट इज कंबाइंड विद द एसिडिक ग्रुप, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप है हमारा H पॉजिटिव, तो इट विल फॉर्म द कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। इतना समझ आ गया, इट विल फॉर्म व्हाट, कैटायन। सिमिलरली व्हेन दिस R group that is cross link polymer, that is resin, when it will combine with the chlorine ion, then what it will form, it will form the anion exchange resin, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब क्या है, जब ये RH जो है वो कैल्शियम क्लोराइड विच इज प्रेजेंट इन द इम्प्योर वाटर, वी ऑल नो दैट इट कंटेन्स इट, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, R2CA एंड द फ्री आयंस विच वी वांट फॉर गेटिंग द प्योर वाटर, H पॉजिटिव एंड क्लोरीन। देखो इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन से हमने H पॉजिटिव पा लिया है, ठीक है, और ये क्लोरीन का रिएक्ट करना बाकी है। तो ये जो है ये दोनों आयंस जो है फ्री आयंस पास करेंगे, ठीक है। अब इधर H पॉजिटिव तो नहीं रिएक्ट करेगा, इधर क्या रिएक्ट करने वाला है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, anion exchange resin, and the anion exchange resin is what, ROH. When it will react with the chlorine, what we will form, we will form the free hydroxide ion and the RCl, ठीक है। and this hydroxide ion will react with the H positive ion and what it will form, it will form the water molecule। और यही water molecule को दोबारा से हम वाटर को हम दोबारा से डीगैसीफायर में लेकर जाते हैं, और जहाँ पे डीगैसीफायर मतलब ये क्या करेगा कि अगर इसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट होगी तो इट विल एमिट आउट इमीडिएटली, ठीक है। एंड दिस वाटर, प्योर वाटर विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है, फॉर फर्दर यूजेस। इतना समझ आ गया, यही हो रहा है, ठीक है। बाकी के जो हमारा इसमें क्या कर रहे थे हम,
इसमें आयन एक्सचेंज के थ्रू जो है हम अपना वाटर मॉलिक्यूल बना रहे थे, और जो बचा कुचा था उससे भी हम रीजनरेटर के थ्रू जो है दोबारा से हम रेजिन्स बनाते थे और दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या है, इसमें हम आयंस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है, आयंस को रिमूव कर रहे हैं वाटर टू गेट द प्योर वाटर। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, ये क्या है, डीसैलिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट सैलिनिटी होती है वो इसे रिमूव करता है। अब कैसे रिमूव करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमें पता है कैथोड और कैटायन कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज, और एनोड और एनायन जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब बदल जाएगा जब यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, कैथोड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में क्या है, सिर्फ कैथोड ही जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कैटायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या है, वही जो सिर्फ कैटायन को ही पास आउट करेगा। और ये दोनों ही किससे बने होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन से, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली एनोड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ एनायंस को ही क्या नाम है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और एंड इट इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस एनायंस एक्सचेंज मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज विच अलाउज ओनली एनायन टू पास थ्रू इट, ठीक है। इन दोनों का मतलब पता चल गया, ठीक है। कैथोड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के पास क्या है, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और एनोड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के पास क्या है, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और ये ऐसी हमारे पास सीरीज जो है वो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। एनायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से क्या पास हो रहा है, हमारा एनायन, ठीक है। एनायन में एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं क्या है इसका, क्लोरीन, ठीक है। ये रिएक्शन ही मैंने गलत किया, सॉरी। क्लोरीन विल पास आउट, सॉरी, दिस सोडियम विल पास आउट, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन से कौन पास कर रहा है, कैटायन पास करेगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन से कौन पास करेगा, क्लोरीन पास करेगा, ठीक है। दिस कैटायन एक्सचेंज रेजिन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ अ नेगेटिव चार्ज एंड आयन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से बना होगा तभी ये पॉजिटिव पास होगा ना, ऐसे थोड़ी पास हो जाएगा, ठीक है। एनायन एक्सचेंज रेजिन भी किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज आयन से, तभी ये क्लोरीन जो है वो पास आउट हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो मैंने लिखा है प्रोडक्ट, इससे क्या हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिखा है ना मैंने, ये पास हो गए, ये अट्रैक्ट हो गया, ये इधर चिपक गया, और इधर जो है वो क्लोरीन ये पास आउट हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेंट्रेट, ये हो गया प्रोडक्ट से हमारा प्योर वाटर आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेट जो हो गया वो हमारा सॉल्ट आ जाएगा, एंड दिस सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, BRINE, ब्राइन। एंड दिस ब्राइन इज कॉल्ड, व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन विच कंटेन्स दी 10% ऑफ ए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए हम इसे डीसैलिनेशन प्रोसेस कह रहे हैं ना, क्योंकि इट कंटेन्स दी सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। सी वाटर जो है वो इसमें हम यूज़ करते हैं, ओके। अच्छा, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमारा आयन एक्सचेंज के थ्रू जो है हमारा वाटर प्यूरिफाई हो रहा था, लेकिन एक समय आता है जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है पानी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अब हम इसको दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, और इस प्रोसेस को हम करेंगे इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, हम सैंडविचिंग करेंगे कैटायंस और एनायन की। ये देखो, ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, वो है पॉजिटिव ट्रैपिंग, और ये क्या है, नेगेटिव ट्रैपिंग, ठीक है। ये देखो, ये पेंसिल से जो बनाया है वो नेगेटिव ट्रैपिंग, ये क्या करेगा, सिर्फ नेगेटिव आयंस को यानी एनायंस को जो है वो पास करने देगा, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव ट्रैकिंग, ये सिर्फ पॉजिटिव आयंस को जो है वो अपने थ्रू पास आउट करने देगा। कि सैंडविचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इस रेजिन बीड्स के थ्रू जो है कैटायंस और एनायंस को लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन रेजिस्टेंस जो होता है इनके बीच में वो हट जाता है, ठीक है। इसीलिए चाहे अल्ट्रा प्योर वाटर भी अगर हो जाए हमारा पानी, तब भी ये रेजिस्टेंस जो है वो कभी आ नहीं सकता है, जैसे कि उसमें हम देख रहे थे, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, ये पानी है, ठीक है, इसमें हमने अब हमारा फीड वाटर जो है
पास कराया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फीड वाटर पास कराएगा और ये वाटर के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट है वो रिस्पेक्टिवली अलग अलग बीड्स में पास करेंगे। ये एनायन एक्सचेंज बीड्स है और ये क्या है, कैटायन एक्सचेंज बीड्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पास करेंगे, यहाँ से पास होता, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, इस बीड्स के थ्रू क्या हमें मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, दैट इज प्योर वाटर। और इधर से हमारा क्या मिल रहा है, रिजेक्टेड, ठीक है। तो रिजेक्टेड कंपार्टमेंट और प्रोडक्ट का कंपार्टमेंट दोनों जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि ये ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखो कोई भी मशीन है वो चलते चलते ख़राब तो होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, रेजिन बेड्स के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सराउंडिंग वाटर इन विच देयर आर सो मैनी कैटाइंस एंड एनाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। और जब लोकलाइज वोल्टेज पोटेंशियल जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो 8वां हिस्सा, वोल्ट का 8वां हिस्सा, मतलब उसमें 10वें भाग से 8वां भाग जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है, जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है, जो कि एसिड एंड कॉस्टिक होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाकी आयंस के ट्रेसेस जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और रिमूव कर देते हैं और फिर से ये जो बीड्स के जो हमारे कंपार्टमेंट हैं वो दोबारा से एक्टिवेट होते हैं और दोबारा से वाटर को प्यूरिफाई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस किया जाता है, ठीक है। दोबारा से हम वाटर पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है तो दो हिस्सों में जो है क्या नाम है, डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, और जितने भी पार्टिकल जिसमें ट्रेसेस प्रेजेंट हो गए उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग इन इट, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फ्री प्रोसेस। इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके अंदर सारा अपना काम कर देता है। इतना समझ आ गया, ठीक है, सिंपल है। इसमें बीड्स थी, उसमें बीड्स नहीं है। बीड्स क्या कर रही हैं, ब्रिज की तरह काम कर रही हैं, जो कैटायन और एनायन को रिस्पेक्टिवली अपने अपने थ्रू पास आउट करा रही है, और प्योर वाटर को जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्टेड जो पानी है वो हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड इसमें भी प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी ओर आयंस को जो है रिस्पेक्टिवली अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और इसमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होंगे, इसमें दोबारा से वाटर पास कराया जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे और बाकी जो जितने भी आयंस हैं उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह के डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके उसे शेयर करें। थैंक यू।